अस्सलाम वालेकुम मामा, आपने बुलाया? बैठो। जी। कल शाम मैं और रजा जा रहे हैं फिजा की तरफ डेट फिक्स करने। ठीक है मॉम, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। कल शाम तक रेडी होऊंगा। नहीं नहीं, तुम और उसामा नहीं जाओगे। क्यों? मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए जा रही हूँ, तुम लोगों के जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो रजा भाई के भी जाने की नहीं है। आप फोन पर ही डेट तय कर दे। तुम जब भी बोलते हो ना बेतुका बोलते हो। तुमसे मशवरा मांगा है मैंने, क्या हुआ? पापा नहीं माने। जानती थी मैं। रजा, वैसे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे अपनी बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ती है? मैंने कह दिया ना, तुम लोग नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। लेकिन मॉम, अली रहने दो ना, आधे घंटे के लिए जाकर क्या करोगे? ओह, ए चीटर, चीटिंग नहीं, वापस रख। चीटर किसको बोला? तुम्हें बोल रही हूँ चीटर, चीटिंग कर रही हो तुम। अरे कोई चीटिंग नहीं है, छोटी बहन पर इल्जाम लगा रही हो बिला वजह का। रखो वापस, रखो। निम्रा, मैंने भी देखा है, काली गोद वापस रखो। चीटिंग नहीं। क्या है यार, रखो। ये लो। लाओ। अभी ये बस करो, तुम लोग यही खेलते रहोगे। आगे मेरे से हेल्प करवाओ, टांके लगवाओ। और वो मैंने दुपट्टे दिए थे ना डाई करवाने के लिए, वो कहाँ है? अम्मी, मेरे कमरे में जो थैलियां पड़ी है ना, उनमें से किसी एक थैली में जाके देख लें। तुम तो आ जाओ, तुम भी बच्चों के साथ बैठ गई हो। अरे बस करो, सुरैया ने बुलाया था कि काम करवाऊंगी, मैं उसकी हेल्प करूंगी। बेचारी अकेली लगी हुई है। तुम लोग खाने का बंदोबस्त करो, मुजफ्फर भाई आने वाले हैं। चलो तुम मेरे साथ चलो। खाला पर मेरी बारी में जीत रही। चलो चलो। है? ये क्या लिखा है? दिखाओ। आई लव यू लिखा है। इंग्लिश नहीं आती? आती है, लेकिन कोई ये क्यों लिखेगा? वो भी मुझे। सब पता चल जाएगा। लाओ मुझे दो। अब क्या अकेले खेलेंगे बैठ के? छोड़ो, कौन सा तुम जीत रही थी। चुप हो जाओ। ये कुछ है, देखो। जी ये मेरी छोटी बहन है शिमी। बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। जी, सुरैया ने मुझे बताया था फिजा के रिश्ते के बारे में। मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई। ये आप लोगों की बहुत तारीफें कर रही थी। अरे आप अकेली क्यों आ गई? सब घर वालों को लेके आती ना। मैंने तो कहा था कि डिनर हम सब साथ ही करेंगे, लेकिन आप मानी नहीं। असल में अली और नौमान तो बिजी थे और उसामा के पेपर्स हो रहे थे, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। खैर आज तो डेट ही फिक्स होनी है, वो लोग फिर आ जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? आप बताइए, आप लोगों ने क्या सोचा है? फिर जो हमें मुनासिब लगेगा हम आपको बता देंगे। मेरे ख्याल में अगले महीने की 27 को मायूं, 28 को बारात और 29 को वलीमा होगा। क्या ख्याल है आपका? ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? देखिए, हमने तो आपसे कोई डिमांड नहीं की, फिर आप वक्त क्यों लेना चाह रही हैं? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बेटी का बाप हूँ, खाली हाथ तो उसको नहीं भेजूंगा ना। देखिए, आप कुछ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने हमारे घर आकर देख लिया ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप जो भी देंगे वो मेरे घर में किसी कोने में पड़ा रहेगा।
बस आप फिजा को रुखसत करें और अपनी बाकी दोनों बेटियों के बारे में सोचिए। अरे सुरैया, इतना क्या सोच रही हो? आपकी समदन तो इतने बड़े दिल की मालिक है, हाँ कह दो। ठीक है फिर, जैसे आप कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं सबको मिठाई खिलाती हूँ। हाँ, लेकर आओ। आपने निकाल को बता दी? मॉम कैसी? हाँ, कोई बात है? जी, एक जरूरी बात डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे। बैठो, बताओ। मॉम, दरअसल बात ऐसी है जिसको सोचकर हम भी डरे हुए हैं और आपसे बात करते हुए भी डर लग रहा है। खैरियत? मॉम असल में बहुत अरसे से आपका अंदाज देख रहे हैं, आपका रवैया बाबा के साथ बहुत रूड है। हम सोचें अगर उन्होंने आपको तलाक दे दी तो हमारा क्या होगा, लोग क्या क्या सवाल करेंगे। उसके कहने का मकसद ये है कि बहुत दिनों से घर में एक अजीब सी टेंशन, एक स्ट्रेस सा है, तो बस उसी बारे में बात करना चाह रहे थे। इस सिलसिले में मेरी बात हुई अमीर नोमान से। मैंने उसे कहा है कि हम सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि तलाक के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, खामोश रहा। इसका मतलब है इसका मतलब है कि उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझे तलाक दे सके। इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और कोई बात? मैंने उन्हें समझा दिया। नहीं, और तो कोई बात नहीं। बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर। हाँ, वो तो ठीक है, मुझे कुछ अजीब सी लगी वो खातून। हर बात को इतना जता के बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम उनके सामने कमतर हों। अरे तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, बड़े घर से आई है, मिजाजन ऐसी ही होगी, परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह करे कि मेरा वहम ही हो। हाँ हाँ हाँ, अरे आजो बेटा। आओ बेटा आओ। बाबा, मम्मी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। अब बोलो बेटा। मम्मी, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? चारा आंटी का रवैया सबके साथ कुछ अजीब सा था। मतलब बेटे? मतलब ये कि तारीख लेने तो पूरा खानदान आता है ना। कोई तो होगा उनके खानदान में, चाचा, मामी, फूफी, ताई, हालांकि अपनी फैमिली तक नहीं आई। अरे होगा बेटा, खानदान वाले होंगे सारे, हो सकता है रिश्ता लेने अकेले आई हो और शादी में सबको बुलाएंगी वो। हाँ, वैसे भी बेटा आजकल लोग ना अपने रिश्तेदारों से खुशियां छुपा के रखते हैं क्योंकि जलने वाले बहुत होते हैं ना। कम से कम अपनी फैमिली ही आ जाती, अंकल, अली, उसामा, वही आ जाते। अरे बेटा, उन्होंने बताया तो था कि वो बिजी थे और तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, हम हैं ना तुम्हारे लिए फिक्र करने के लिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो हो रहा है ना? क्या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे?